पहले पहलगाम आतंकी हमला और फिर जवाब में भारत का आतंकियों पर स्ट्राइक करना और जिसके जवाब में बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर इलाकों के साथ ही अपनी कायराना हरकतों का मुजाहरा पेश करना शुरू कर दिया। शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच खबर आई कि दोनों देश सीज फायर को तैयार हो गए हैं, लेकिन रात होते ही पाकिस्तान ने फिर अपनी औकात दिखा दी। बॉर्डर इलाके में एक बार फिर ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आने लगी, जिसे पाकिस्तान की ओर से सीज फायर माना जा रहा था। लेकिन इसी बीच सुर्खियों में जो खबर है वो है मंत्रालय के रेगुलर आर्मी की सहायता के लिए एक अधिसूचना जारी करना कि अब रेगुलर आर्मी अपनी सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकती है। रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना के जारी होते ही अब सेना प्रमुख को अधिकार होगा कि वो टेरिटोरियल आर्मी को अपने हिसाब से मदद के लिए सैन्य कार्रवाई में शामिल कर सकें। मंत्रालय के दिए गए इस आदेश के बाद ही कई राजनीतिक और स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है सचिन पायलट का, जो कि मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव हैं, लेकिन साथ ही वो टेरिटोरियल आर्मी के मेजर भी रहे हैं। सचिन पायलट ने 2023 में मेजर पोस्ट के लिए परीक्षा दी थी और जिसे पास करने के बाद अब वो मेजर हो गए हैं। सचिन पायलट ने सितंबर 2012 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए लेफ्टिनेंट के पद पर टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया था। 2 साल पहले उन्हें कैप्टन पद पर प्रमोशन मिला था। पायलट हर साल कुछ समय के लिए टेरिटोरियल आर्मी में सेवाएं देते हैं। सिख रेजिमेंट में वो समय समय पर जाते रहते हैं। पायलट जब दिल्ली के दौरे पर जाते हैं तो कई बार अपनी यूनिट में जाते हैं और बैठकों में शामिल भी होते हैं। सचिन पायलट के परिवार का बैकग्राउंड सेना का रहा है। पायलट के पिता राजेश पायलट राजनीति में आने से पहले एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर रहे थे। राजेश पायलट ने फाइटर पायलट के तौर पर भारत पाक युद्ध में हवाई हमलों में हिस्सा लिया था। टेरिटोरियल आर्मी एक वॉलंटियर सर्विस होती है। इसमें शामिल होने के लिए आर्मी जैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस है। प्रदेश के लिए लिखित, फिजिकल और मेडिकल फिटनेस परीक्षा पास करनी होती है। रिटन टेस्ट देने के बाद सेलेक्टेड होने वालों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। टेरिटोरियल आर्मी में अफसर बनने वालों को साल में कुछ दिन अलॉटेड यूनिट में सेवाएं देनी होती है। युद्ध में जरूरत पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी के अफसर और जवानों को बुलाया जा सकता है। युद्ध हुआ तो सचिन को भी मोर्चे पर या जहां आर्मी बुलाएगी वहां सेवाएं देनी होंगी। टेरिटोरियल आर्मी में अफसर बनने के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना पहली शर्त है। बाद में लिखित और दूसरी परीक्षाएं पास करनी होती हैं। टेरिटोरियल आर्मी में टेस्ट पास करके नेता, उद्योगपति से लेकर आम आदमी तक शामिल हो सकता है। सरकारी कर्मचारी और अफसर भी अपने विभाग से अनुमति लेकर टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। जवान और अफसर के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। इसमें रेगुलर सैलरी नहीं मिलती है। जब इमरजेंसी यानी कि जरूरत पड़ती है तभी ड्यूटी पर बुलाया जाता है। उस ड्यूटी के बदले रैंक के हिसाब से सैलरी दी जाती है। टेरिटोरियल आर्मी एक रिजर्व सैन्य बल है। टेरिटोरियल आर्मी एक अर्धसैनिक बल है। इसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ये सीधे मोर्चा नहीं लेती है, लेकिन जब युद्ध का वक्त आता है तो उसे भी मैदान में उतारा जाता है। टेरिटोरियल आर्मी सेना को अलग अलग तरह से सेवाएं उपलब्ध कराती है। अगर जरूरत पड़ती है तो इस आर्मी को नियमित सेना को यूनिट में भी देना पड़ता है। बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी की सेना की ओर से ट्रेनिंग भी कराई जाती है ताकि वक्त पर वो काम आ सके। संकट के वक्त में इस आर्मी का काम अतिरिक्त सुरक्षा देना होता है। टेरिटोरियल आर्मी एक स्वैच्छिक संगठन है। इस टेरिटोरियल आर्मी में MS धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और वो आर्मी की ट्रेनिंग कर चुके हैं।